हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आगे। देखो, हमने अभी लास्ट वीडियोस में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपको याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, हम उसका अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब, जो भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जैसे कि आपके पास, जैसे ये हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x+3। अब बच्चों आपको पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि अगर हम इसमें वेरिएबल x की जो पावर देखें, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर देखें, वो क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू 2x+3। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करना का तो देखो अलग वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोगों को समझना है तो इसमें थोड़ा सा मैं कोशिश कर लेती हूँ कि समझ में आ जाए। ग्राफ प्लॉट करते समय हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमने इसमें -2 रखी, ठीक है, x की जगह -2 रखा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया 2 इंटू -2+3 यानी -4+3, तो आंसर क्या आया -1। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई -1। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो क्या आएगा 2 इंटू 2, देखो y इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 2x+3। अब हमें x की जगह 2 पुट करना है तो 2 इंटू 2+3 यानी 4+3, आंसर क्या आ गया बच्चों 7। तो ये हो गई। तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2, -1, सेकेंड मिल गया हमें 2,7। हम इन दोनों को लेके इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई हमारी x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस हो गई हमारी y एक्सिस। क्लियर? अब जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, भाई पता है हमको 9th क्लास में भी हम ये पढ़ के आएंगे, कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है लाइन ग्राफ। देखो लीनियर वर्ड में छुपा ही हुआ लाइन वर्ड है तो लाइन ग्राफ मिलेगा। अब जब लाइन ग्राफ हमको मिला, हमने देखा कि ये जो लाइन ग्राफ है, जब हमने इसको एक्सटेंड किया इस तरफ दोनों तरफ, तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -3/2, 0। इसका मतलब हमें समझना है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो पूरी हमें एक्सरसाइज बहुत इजीली हम कर लेंगे, और हमको रटना नहीं है चीज़ों को कि हम क्यों करेंगे ऐसा। समझो कि हमें क्यों हम इसको इस पे ध्यान देंगे। देखो -3/2, 0 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू 0। इतना तो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y। तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -3/2 पुट करने पर y की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों 0 हो रही है। और आप याद करो जब हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था, वो यही तो था कि x की जिस वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए, वो वैल्यू x की क्या कहलाती है, x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाती है ना। तो इसका मतलब -3/2 इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया। ओके, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही 0 होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, क्यूबिक होता है तो मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। अभी लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो x की वैल्यू -3/2 हमने पुट करी तो क्या आया आंसर हमारा 0। कैसे, 2 इंटू -3/2+3, 2 से 2 कटा तो -3+3, आंसर क्या आ गया 0। तो -3/2 इसका जीरोज हो गया। अब अगर आपको ये ग्राफ बोले और ये क्वेश्चन बोले आपसे कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो या फिर आप बताइए कि कितने जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो फाइंड द जीरो के लिए तो आप बता दोगे -3/2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और कितने जीरो होंगे आप देखो, इस पॉइंट के अलावा ये जो लीनियर ग्राफ है ये पूरे एक्स एक्सिस को कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रहा। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि y की वैल्यू 0 होना है ना। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कब लाई करेगा, जब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और -3/2 के अलावा कोई वैल्यू आप ऐसी बता सकते हो क्या कि जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं बता सकते हम बिल्कुल। तो सिर्फ इसका -3/2 एक सिंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा, हमने उसका ग्राफ देखा, तो हम उसका ग्राफ देख के ही बता देंगे इसका कितना 0 होगा, एक 0 होगा।
ठीक है, सिंगल जीरो होगा। आपको समझ में आ गया पूरा? देखो ये सब यही लिखा हुआ है। यू ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ दिस इज -3/2, thus the zero of this polynomial is the x coordinate of the point where the graph intersects the x axis। इतना क्लियर है? अब बात आती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सपोज हमारा कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल्स टू x² - 3x - 4। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का जब हम बच्चों ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, देखो इस पॉलिनोमियल का पूरा ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने, देखो मोस्टली बच्चों ग्राफ प्लॉट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम में नहीं आता। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, ठीक है, वो हमें बताना। लेकिन कितने जीरोस होंगे, कौन कौन से जीरो होंगे, इसके लिए हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है कि भाई 2 पर कट कर रहा है 2 जीरो हो गए, 3 पर कट कर रहा है 3 जीरो हो गए, नहीं। समझो, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू सपोज करते हो y की वैल्यूज निकाल ली। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने प्रीवियस इस ग्राफ में किया था कि y की वैल्यू किस किस x के पॉइंट पर जीरो हो रही थी, वही चीज़ हमें यहाँ करना है। तो आप अगर इन सब की वैल्यूज़ को देखो तो x की किस वैल्यू पर y जीरो हो रहा है, देखो एक तो -1 पर जीरो हो रहा है, ठीक है, एक 4 पर जीरो हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ऐसा नहीं है कि मैम अगर हम आगे और भी कई वैल्यूज़ लेंगे क्या पता वहाँ भी ज़ीरो हो जाए, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और इसके मैक्सिमम 2 जीरोज़ हो सकते हैं। जीरोज़ मतलब क्या, y की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, देखो y की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, x की किस वैल्यू पर, -1 वैल्यू पर और 4 वैल्यू पर। इतना क्लियर है? तो x इक्वल्स टू -1 अगर आप पुट कर दो इसमें तो y ज़ीरो हो रहा है, x इक्वल्स टू 4 पुट कर दो तो y ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, -1, 0 एंड 4, 0 पर इंटरसेक्ट किया। तो आप डायरेक्ट ग्राफ देख के ही बता दोगे कि इसके कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 2 जीरोज़ हो जाएंगे। अगर मैं ये पॉइंट नहीं भी लिखूँ, ये हटाओ, सारे पॉइंट्स हटा दो, सिर्फ ये ग्राफ बना दो ऐसा यू शेप में, तो भी आप ये देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार x एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो जाएंगे। जैसे ये ग्राफ 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 जीरोज़ हो गए। कोई अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो 3 पॉइंट पर कट करेगा तो उसके 3 जीरोज़ हो जाएंगे। इतना क्लियर है? जैसे अभी हम क्या एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें देखो अभी मैं समझाऊंगी, वैसे बता रही हूँ सिर्फ आप लोगों को। जैसे ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3। अब इन्होंने तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, कुछ नहीं दे रखा, तुम्हें नहीं पता ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है, ये सिर्फ तुम्हें बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस, तो तुम डायरेक्ट बता दोगे। चलो खैर, अभी हम इस पर एक्सरसाइज पर आएंगे, अभी कई सारी चीज़ें हमारी रह गई हैं बताने के लिए। तो इतना क्लियर है कि मतलब सिर्फ हमें ग्राफ को देख के ही पता चल जाएगा कि वो कितने जीरोस रखेगा। और क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हो रही है, तो वो जो x की वैल्यू है वो पूरे पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी बच्चों, 0 कहलाएगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी में जो पॉलिनोमियल चैप्टर में पेज नंबर 13 पर ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, देखो इनमें से बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लो, मैं समझा देती हूँ क्या है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लेना। एक्चुअली क्या है, ये हिडन बिल्कुल दिखती नहीं है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पर है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है देखो कि अगर कोई, जैसे एक तो ये समझो कि पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन रहा है ना, ये जो शेप होती है ये यू है ना, यू दिख रहा है, ये यू शेप हुई, इन्वर्टेड यू शेप हुई, ये क्या कहलाती है, पैराबोला शेप कहलाती है। क्या कहलाती है? दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। ओके, अब इसमें हमें बिना मतलब सिर्फ कर्व की शेप देख के कि ये यू सीधा वाला यू है या इन्वर्टेड यू है, इसको देख के हम बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ 4x² + 4x + 1, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया ना। तो इसमें a की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, और a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द इक्वेशन y = ax² + bx + c हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स ईदर ओपन अपवर्ड लाइक u और ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन वेदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। मतलब अगर a की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है, 4 है, तो a की वैल्यू क्या है, 4 ग्रेटर देन 0 है ना, कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला है वो अपवर्ड रहेगा, और अगर a लेस देन 0 है तो जो पैराबोला है वो इनवर्ड मतलब उल्टा रहेगा,
ठीक है, इस शेप में रहेगा। जैसे ये शेप आ रही है ना, ये वाली शेप आ रही है, ये वाली शेप आ रही है, इसमें जो स्टार्टिंग का एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वो कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया -4x² से, मान लो कोई ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, -4 वाली वैल्यू से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो पैराबोला रहेगा वो कैसा रहेगा, उल्टा यू, उल्टा यू, ऐसे समझ लेना इसको, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड रहेगा। और ऐसे क्या रहेगा, जब पॉजिटिव है ए तो अपवर्ड रहेगा। ठीक है, आगे चलें, ये चीज़ क्लियर हुई। अब चलें, अब हमारे पास आता है कि सिर्फ हम ग्राफ देख के बताएंगे, जो केस 1 केस 2 दे रखे हैं ना, केस 3, कि उनमें जो ग्राफ है उसके जीरोस कितने हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हैं। फर्स्ट केस 1 में क्या बोल रहा है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश पे कट कर रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कितने जीरोस होंगे बच्चों, 2 जीरोस होंगे, है ना, इसमें भी 2 जीरोस होंगे। अच्छा, इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है बताओ। देखो, अभी हमने पढ़ा ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो क्या है, पॉजिटिव है। और इस ग्राफ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है पैराबोला। और इस ग्राफ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड है पैराबोला। ठीक है, तो ये कोई जो ग्राफ होगा उसमें ए ग्रेटर देन 0 होगा, ये कोई जो ग्राफ है इसमें ए लेस देन 0 है। मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। डाउनवर्ड है तो ए लेस देन 0, अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0। क्लियर, 2 जीरोस हो गए इसके। केस 2 में बोल रहा है जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये भी पैराबोला है। देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अब आप कहोगे मैम एक पॉइंट पे कैसे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होने चाहिए ना। बच्चों बिल्कुल इसके 2 जीरोस है। कई बार आपको पता हो तो आपने इक्वेशन पढ़ी है, जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन आई x² -6x + 9। अब आप इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x², इसको लिख सकते हैं हम 3², ये हो जाएगा -2 × x × 3, मतलब ये हो जाएगा आपका x - 3 होल स्क्वायर। और x - 3 होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x = 3, दूसरा भी x = 3। तो 2 जीरो सेम हो गए ना, 3 और 3 सेम ही, एक ही तो बात हुई। तो वो एक ही पॉइंट तो कट करेगा, 3 पर ही तो कट करेगा। जैसे सपोज ये हो गया तो ये 3 पर ही तो कट कर रहा है। सपोज 1 2 3 ये 3 पे या 2 पे कर रहा है, ये कट है ना, ये 2 पे कर रहा है यहाँ पे इस ग्राफ में। तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे मान लेते हैं, मान लो हमारे पास इक्वेशन है x² - 4x + 4। ओके, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पे इसका फॉर्म क्या होगा, x - 2 होल स्क्वायर, तो x = 2 और x = 2। तो दोनों जो जीरोज होंगे इसके वो एक ही तो होंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो वहाँ पे ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, लिखा हुआ है ना। सो द पॉइंट्स ए एंड a' ऑफ द केस 1 कोइंसाइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट a। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, a इज द ओनली जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब a कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे केस 3 बोल रहा है, इसमें देखो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, 0 बार। कट ही नहीं कर रहा है तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ग्राफ पॉलिनोमियल एक्स का है, और मोस्टली पॉलिनोमियल बच्चों एक्स का ही आएगा, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे इतना कि वाई का पॉलिनोमियल दे दिया और फिर आपको कंफ्यूज करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्स का ही आएगा। तो ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसका 0 हो गया, 0। ठीक है, ये भी नहीं कट कर रहा, इसका भी 0 हो गया, इसका भी जीरोस जो है वो कितना हो गया, कोई 0 नहीं होंगे इसके, नो 0। ठीक है, आगे हम अब और भी ग्राफ देखते हैं बच्चों और उनके जीरोस बताते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे। जैसे आपका नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्राफ है y = x³ - 4x। ठीक है, हमें बनाना नहीं है, प्लॉट नहीं करना, सिर्फ हमें नंबर ऑफ जीरोस देखना है इसमें। तो y = x³ - 4x का ये ग्राफ इन्होंने प्लॉट करके बताया। और इसमें अब देखो ये ग्राफ x का ही ग्राफ है, तो ये y = 0 किस किस पॉइंट पर हो रहा है, इस पर और इस पर, मतलब इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। जहाँ पे y 0 हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ग्राफ उतनी बार। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 3 जीरोस हो गए इसके। अच्छा, पूछूं मैं कौन कौन से हो गए तो आप बता दोगे ना। -2 हो गया, एक जीरो क्या हो गया, यहाँ पे कट कर रहा है 0। ठीक है, 1 0 हो गया, खुद 0 रखने पे 0 हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। और 1 हो गया 2। ठीक है, कौन कौन से इसके जीरोस हो गए, -2, 0 और 2, इन तीनों पॉइंट्स पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बच्चों बात बता देती हूँ मैं। देखो x इक्वल्स टू -2 0 है, तो इसका अगर मैं इसका फैक्टर बोलूँ बच्चों तो आप इजीली बता दोगे ना, -2 को उधर ले जाओगे तो x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर है, मतलब x इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हुआ, x-2, x इज इक्वल्स टू 2 में जब 2 को आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस, तो ये 3 फैक्टर निकल गए। तो हम जीरो से फैक्टर भी निकाल सकते हैं और फैक्टर से जीरोस भी निकाल सकते हैं। ये वही चीज़ है इधर उधर घुमा के जो 9th में हमने पढ़ी हुई है। x+2 x और x-2 3 फैक्टर्स आ गए ना जीरो से। ग्राफ देख के हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ये 3 क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। करने एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कराऊंगी आप लोगों को। तो समझ में आया ना, 3 जीरोस थे, 3 जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिए ग्राफ देख के। इन जीरोस से हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये फैक्टर हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्लियर। ऐसे आप जो आपने पुराने जो आपने ग्राफ पढ़े थे ना, इसके भी आप फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जैसे आपने एक यहाँ पे क्या था, -1 था, यानी x इक्वल्स टू -1, तो x+1 इसका एक फैक्टर हो गया। और इसका बताओ क्या फैक्टर होगा, x इक्वल्स टू 4 मतलब 0 हो गया, तो x-4 एक फैक्टर हो गया। तो 2 फैक्टर हो गए, x+1 और x-4, ये दोनों फैक्टर हो गए इस ग्राफ के। ये जो हमारा ग्राफ था ना y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, जब आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना तो यही मिलेंगे आपको फैक्टर। देखो कितना रिलेशन है, मतलब उसी से ही तो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, समझाओ। y इज इक्वल्स टू क्या है, x² - 3x - 4, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। x² तो क्या होंगे, मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ, -4x + x - 4, x कॉमन लिया तो x - 4, 1 कॉमन लिया तो x - 4, तो क्या है, x - 4 कॉमन लिया, x+1 आ गए ना ये दोनों फैक्टर। देखो यही तो फैक्टर हमने ग्राफ से निकाल लिए और यही हम मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं। तो सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। चलो अब हम आते हैं आगे की तरफ। कहाँ थे हम, यहाँ पे। अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो इसमें हमें सिंगल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है ग्राफ, तो ये 1 0 हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है तो ये 2 जीरोज हो जाएंगे। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू x³ का ग्राफ है और ये है आपका y इज इक्वल्स टू x³ - x² दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। इनके ग्राफ हैं ये प्लॉट किए हुए, ये y इज इक्वल्स टू x³, y इज इक्वल्स टू x³ - x², ये दोनों ग्राफ हो गए। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज हमने बता दिए जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब चलो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है इसके कितने जीरोज होंगे, 1 0 होगा, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज हो जाएंगे। ये 1 2 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जीरोज हो गए। ये लीनियर ग्राफ है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1 0 हो गया। ये 1 0 हो जाएगा इसका, है ना। कोइंसाइड वाली कंडीशन अभी पढ़ी थी, याद करो। अपवर्ड पैराबोला, ए की वैल्यू पॉजिटिव, है ना, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 इसके जीरोज हो गए, ये हो जाएगा। सिमिलरली हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्या है, इसमें जो ग्राफ है, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नो जीरो। इसके एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 0, इसके 1 2 3 जीरोज हो जाएंगे, इसके 1 2 जीरोज हो जाएंगे, इसके 1 2 3 4 जीरोज हो जाएंगे, इसके 1 2 3 जीरोज हो जाएंगे। बस ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। क्लियर।